हेलो बियर्स, देखो एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पर बेस्ड हैं। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, राहुल मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड, जिसकी साइड दी हैं 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल वी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। क्या कहा गया है, एक क्यूबॉइड है जिसकी आपको डायमेंशन दी गई है। ठीक है, तो जब हमें सबसे पहले गिवन क्या है, देखो आपको क्या दिया गया है, डायमेंशंस दी हैं। तो क्यूबॉइड की जो आपको दी है, क्यूबॉइड की लेंथ आपको ब्रीथ दी है और आपको हाइट दी है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें दी हैं, कितनी हैं, 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ये आपको क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। हम लेंथ को एल से डिनोट करते हैं और ब्रीथ को बी से और हाइट को एस से करते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए वॉल्यूम निकाल लिए। गिवन है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इसका कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में आता है। अब देखिए आपको इससे क्या बनाना है, क्वेश्चंस में क्या गिवन है, आपको इससे क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो आप सबसे पहले ये जो डायमेंशन दी है, आप इसमें क्या निकालेंगे, मिनिमम लेंथ। क्या निकालेंगे, इसकी मिनिमम लेंथ। तो आप क्या बोलेंगे, मिनिमम लेंथ, और साइड भी लिख सकते हैं, साइड, सॉरी आप यहाँ लिखिए, देखो यहाँ पे लिखिए, क्या बोलेंगे आप, मिनिमम लेंथ, और साइड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ए क्यूब। एक क्यूब को बनाने के लिए मिनिमम लेंथ कैसे निकालेंगे आप, जो डायमेंशन दी है आप पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो आप यहाँ देखिए साइड में कर दिए, एलसीएम ऑफ 3, 3 एंड 5 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। देन आप 3 से कर लिए, 1 1 और 5। देन फिर 5 से करिए, 1 1 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5, यह आ गया 50। तो आपकी जो मिनिमम लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 15। ठीक है, ये मिनिमम लेंथ आ रही है। तो अब आप क्या कर देंगे, इसको वॉल्यूम लिख दिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो ये साइड कितनी है वॉल्यूम की, अभी आपने निकाली है क्यूब के लिए, ये हो जाएगा 15 का क्यूब, यानी 15 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए एक क्यूब को बनाने के लिए जो वॉल्यूम आ रहा है वो इतना आ रहा है। आपको टोटल जो वो दिया है क्यूबॉइड, उसका भी वॉल्यूम पता है। तो आपको नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ़ क्यूबॉइड निकालने हैं। तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर टू मेक 1 क्यूब। ठीक है, कितने क्यूब चाहिए आपको, कितने क्यूबॉइड चाहिए आपको एक क्यूब बनाने के लिए, आपको टोटल वॉल्यूम पता है। ठीक है, कितना है, 15 क्यूब, और एक क्यूबॉइड का पता है 45। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, फिर अपॉन आप क्या करेंगे, 45, 15 3 जा 3 5 जा, और यहाँ क्या बचा, 15 इंटू 5 इक्वल टू 75। तो कितने नंबर ऑफ़ क्यूबॉइड चाहिए आपको,
आपको एक क्यूब बनाने के लिए 75। तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर्ड इज 75। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स हुज सरफेस एरिया इज। आपको दिया है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख दिए गिवन। गिवन क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, कितना है? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्यूबिकल बॉक्स है उसका सरफेस एरिया दिया है, और सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। जो स्टेट गिवन है आप वो ले दिए, एरिया गिवन है 486, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे? इसको आप यहाँ ले आइए, साइड स्क्वायर इक्वल टू 486 अपॉन 6। ठीक है, तो आप इसे काट दिए इसको, 6 8 जा और 1, कितना आ गया आपका? 81। तो साइड स्क्वायर आ गई 81। और आपको पता है जब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है? स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता है, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। साइड मुझे पता चल गई 9 सेंटीमीटर है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, मुझे ये निकालना है। और आपको पता है कि जब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है? साइड क्यूब। आपको पता है साइड गिवन है 9, तो 9 का क्यूब कर दो। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? देखो 9 का क्यूब करिए, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 इंटू 9, फिर आपका आ गया 729 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स कितना आया? 9 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है वो। देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखो आप, ये रहा। आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि नंबर गिवन है, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो इवन आएगा या ऑड आएगा। तो देखो 1 2 5 क्या है आपका? ऑड है। ठीक है, तो आप देखो इसमें से सेलेक्ट नंबर कर लो कि ऑड नंबर कौन से हैं आपके इसमें से। तो आपके ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 5 है आपका, और आपका 2 1 ये। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 2 5 और 2 1 9 7, और कौन सा है आपका? 11 6 8 5 9। जब मैं इन नंबर्स का क्यूब करूँगी तो वो आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा। तो क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स कौन से? ये ऊपर वाले एवब लिख दो, एव। क्या आएगा आंसर इनका? ऑड आएगा। ठीक है, देन बाकी जो नंबर बचे हैं आपके, देखो ये 5 1 2, देन ये 1000 हो गया आपका। ठीक है, और आपका 4 0 9 6, ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर जो हैं आपके क्या हैं? ये ऑड हैं, तो ऑड आएगा।
और इसमें क्या आएगा आपका क्यूब ऑफ दीज नंबर्स, क्या आएगा इनका R(E1). जब मैं इनका क्यूब करूँगी तो E1 ही आएगा और इन नंबर्स को करूँगी तो और आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, देखो आपसे आपको ये बताना है कि राइट द 1 डिजिट्स ऑफ क्यूब, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो ऐसा कोई मुश्किल इसमें नंबर नहीं है। आप देखो सबसे पहले आपको जो नंबर गिवन है, ठीक है, तो आपको नंबर कौन सा गिवन है, ये वाला फर्स्ट देखो 1531, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब इन नंबर्स में आपके, ठीक है, देखो अब इसमें देखो लास्ट डिजिट आपकी क्या है 1 है, ठीक है, क्या है 1 है, ये लास्ट डिजिट आपकी 1 है। तो जब नंबर के हमने क्या पढ़ा था, इफ़ आ नंबर हैज़ 1, क्या पढ़ा था आपने, इफ़ आ नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंस 1531 हैज़ 1 at its units place, ठीक है, then its cube will end with 1। अगर लास्ट डिजिट आपकी 1 है तो 1 से ही इसके क्यूब का एंड होगा, ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर 1 आएगा। देन सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है 2358, ठीक है। आप इसका देखो, इसमें लास्ट डिजिट आपकी क्या है 8 है। जब मैं इस नंबर का क्यूब करूँगी तो आपका क्या आएगा, आपने क्या पढ़ा था, सिंस लास्ट डिजिट इज 8, ठीक है, सिंस लास्ट डिजिट इज 8 हैंस, ठीक है, इसका जब क्यूब करेंगे इस क्यूब एंड विद, किससे एंड होगा इसका 2 से, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें जो 2 आएगा, ठीक है, अगर 8 है तो 2 आएगा। इसी का देखो आप अगला, देखो आप जो आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, अगला इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। ये रहा थर्ड पार्ट, क्या है आपका 419, ठीक है, 419, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है आपकी 9 है। जब मैं इसका क्यूब करूँगी, ठीक है, तो क्यूब करने पर उसमें भी लास्ट डिजिट क्या आएगी 9 ही आएगी। देन फोर्थ देखो क्या है आपका 4025, 4025, तो आप क्या बोल दोगे, ये लास्ट डिजिट क्या है आपकी 5 है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंस लास्ट डिजिट इज 5, ठीक है, देयरफॉर इट्स क्यूब एंड्स विद 5, तो इसका क्यूब जब करेंगे तो 5 से ही उसका एंड हो। ऐसे आप थोड़ा छोटे सेंटेंस लिख सकते हैं। देन इसका 5 देखिए आपका, ठीक है, 5 इसका 254, मेरा 254, लास्ट डिजिट 4 है, तो 4 के केस में जब क्यूब करते हैं तो 4 ही आती है। देन 6 देखिए, इसका 6 क्या आपका 987 है, तो 987 में देखिए ये जब 7 आ रहा है तो इसका क्यूब करने पर हमारा आएगा 3, ठीक है, तो 7 के केस में क्या होता है, देखो आप कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो क्यूब करने पे 3 आता है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा याद रखते हैं, अगर लास्ट डिजिट 4 है तो 4 ही आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 7 और 3 के अब साथ चलता है, ठीक है, 7 है तो 3 आएगा, 3 होता तो 7 आता। इसका 7 देखो 6752, 6752, देखो ये लास्ट में यूनिट डिजिट जो है 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, 2 के साथ 8 चलता है।
देन इसका लास्ट पार्ट है वो है 93। देखो अभी मैंने बोला था कि 3 अगर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब करने पर वो हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना था सिर्फ कि अगर मैं इस नंबर के क्यूब करूँगी तो उसका क्यूब करने पर जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। ओके, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए 9। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको क्या दिए हैं, कुछ क्यूब्स दिए हैं, ये इनके नंबर दिए हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर भी है, मिक्स फ्रैक्शन भी है। आपको इनके क्या करने हैं, क्यूब्स करने हैं, क्यूब बनाने हैं। तो आप इनके क्यूब बना करिए। तो देखो अगर नेगेटिव इंटीजर है तो क्यूब करने पर वो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। देखो फर्स्ट पार्ट इसका -13। ठीक है, जब मैं -13 का क्यूब करूँगी, अगर स्क्वायर करती तो नेगेटिव नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। तो -13 को आप 3 टाइम्स लिखिए, -13 इंटू -13। इन दो को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आंसर देता है 169 इंटू -13। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो -2197। ठीक है, देन सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट क्या है, मिक्स फॉर्म में है। 3 यूनिट 1/5 है। आप इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, 5 3 जा 15। ठीक है, और 1 6 16 हो गया। देन 16/5 इसका आपको क्यूब करना है। ठीक है, ये आपको क्यूब की फॉर्म में बोला है। तो आप इसको क्या करेंगे, 16 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो 2 16 को करिए, 256 इंटू 16, ये 25 इंटू 5। देन अगेन और आगे चले जाइए। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो आपका इसको आप देखो और आगे मल्टीप्लाई कर लिएगा इसको। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, देखो 4096 अपॉन ये करो 125। आप इसको देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, आप इसको इम्प्रॉपर में लिखिए। इम्प्रॉपर में है ये क्योंकि डिनोमिनेटर जो है इसका छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 32। यूनिट लिख दो आप 96 अपॉन 125। आप इसको यहाँ डिवाइड करके यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, 4095। ठीक है, अगर ये जो आपका आएगा कोसेंट, वो कोसेंट आप यूनिट बनाते हैं और जो रिमाइंडर यहाँ पे आता है, ठीक है, रिमाइंडर मेरा यहाँ 96 आ रहा है तो 96 यहाँ लिखेंगे और ये जो डिवाइज़र है उसको आप यहाँ लिखते हैं। ओके, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका आप देखो थर्ड पार्ट, -5 1/7 क्या है, -5 1/7। आप पहले इसे सिंप्लीफाई कर लिए। सिंप्लीफाई करने पर क्या लिखोगे, 7 5 जा 35 36, तो माइनस साइन आएगा और ये आ गया 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको देखो माइनस, ये क्यूब बनाना है आपको, ये क्यूब लिखना है। तो -36 इंटू -36 इंटू -36 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर -36 वाले का आंसर कितना आएगा, देखो आप कर लेना इसको, -46656 अपॉन 343। आप 7 का क्यूब देखो ये आएगा और इनका क्यूब करने पर आंसर ये आएगा। आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और ये डिनोमिनेटर जो है आपका छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर कहलाता है और इम्प्रॉपर को आप मिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा -136 और ये रिमाइंडर इसमें 8 बचेगा और इसको आप कर देंगे 343। ठीक है,
ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।